गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टेंस की डेफिनेशन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि आपको बताया गया था, कॉन्टिन्यूस टेंस में कार्य जो है निरंतर जारी रहता है। सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करेंगे। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आता है। जैसे लास्ट टेंस के अंदर हमने 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस किए थे, आज भी हम उन्हीं 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस को करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक सेंटेंस। इस सेंटेंस में रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हमने हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया है। पिछले टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करना सीखा था। तो आज हम इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किस प्रकार करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इज को लेते हैं। इज का प्रयोग हम ही, सी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम का, आई के साथ ओनली किसका प्रयोग होगा? एम का। वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है? बहुवचन संज्ञा। इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। अब हम सेंटेंस लेते हैं सकारात्मक वाक्य। राधा खाना पका रही है। राधा एक वचन है, एक लड़की का नाम है। तो इसके लिए हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? इज का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। फिर इज, एम, आर में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। राधा क्योंकि एक वचन है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। राधा इज। पकाना की वर्ब होती है कुक। तो हम इस टेंस में किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो कुक के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कुकिंग, फूड। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हमारा नेगेटिव। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है। इसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं। हिंदी में नहीं लग जाएगा। तो इसका रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नकारात्मक वाक्य लेते हैं।
तुम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं यू। यू के साथ हम किस वर्ब का यूज करेंगे? आर का। तो इज और एम को हम छोड़ देंगे। यू आर। बर्बाद करना की इंग्लिश होती है वेस्ट। तो नेगेटिव का यूज करना है हमें। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर आर लिया, फिर नोट। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। वेस्ट के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। तो आईएनजी फॉर्म लगाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। वेस्ट की स्पेलिंग होती है WASTE। इसके साथ जब हम आईएनजी को जोड़ते हैं तो लास्ट में जो ई दिया हुआ है वो हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? WASTING, वेस्टिंग। तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे? यू आर नॉट वेस्टिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, योर टाइम। तुम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में हम क्या करते हैं? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ लेकर आते हैं? सबसे पहले, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज, एम, आर। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? अब सबसे पहले हम क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना है इज, एम और आर में से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। अगर एक बच्चा होता तो वो क्या हो जाता? बहु, एक वचन। और यहाँ पे क्या है? बच्चे। तो बच्चे क्या हैं? संख्या में ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? आर चिल्ड्रन खेलना की वर्ब क्या आएगी? प्ले। तो प्ले के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग। आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड। मैदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राउंड। आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? अब हम अपना फोर्थ सेंटेंस लेते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव।
ये हमारा सेल्फ कॉइंड सेंटेंस है जो कि हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को जोड़कर बनाया है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का मीनिंग क्या है? प्रश्नवाचक और नकारात्मक भी। इसमें सिर्फ हम प्रश्नवाचक के साथ क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं और ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। तो हम क्या करेंगे इसमें? वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेंगे, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यही सेंटेंस ले लेते हैं हम, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आर चिल्ड्रन, सिर्फ हमें यहाँ क्या ऐड करना है? नॉट ऐड करना है और सेंटेंस वैसा ही रहेगा जैसा कि हमारा लास्ट सेंटेंस था। आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग in the ground. Okay, got it? अब हम हमारा नेक्स्ट टेंस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंपॉर्टेंट टेंस है ये भी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, इसमें हमें कार्य की समाप्ति का बोध होता है, यानी कि कार्य जो है समाप्त हो चुका होता है। ये टेंस हमें इसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान करते हैं। इम्पोर्टेंट टेंस है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। लिया है, ली है, लिए हैं, या दिया है, दी है, दिए हैं इत्यादि आता है। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस एफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य बनाते हुए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में हम देखेंगे कि हैज़ और हैव का प्रयोग हमें कैसे करना है।
हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। वही ही सी इट, थर्ड पर्सन ही सी इट, एनी नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब हम सकारात्मक वाक्य लेते हैं। मरीज दवाई ले चुका है। मरीज को इंग्लिश में कहते हैं हम पेशेंट। दी पेशेंट, क्योंकि एक मरीज है इसलिए हम एक वचन वर्ब का यूज करेंगे हैज़। दी पेशेंट हैज़ टेकन मेडिसिन। इस टेंस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव में हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। नकारात्मक वाक्य बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक वाक्य लेंगे। मैं अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? हैव का। आई हैव नॉट समाप्त करना को इंग्लिश में कहते हैं फिनिश। थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस लेते हैं इंटेरोगेटिव, जो कि इम्पोर्टेंट है। पर्सनवाचक वाक्य। एज पर रूल पर्सनवाचक वाक्य में हम सबसे पहले क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज़ और हैव। हैज़ और हैव सबसे पहले प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। पर्सनवाचक वाक्य का सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम फूल तोड़ चुके हो? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? हैव का। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी? हैव। हैव यू। अब फूल तोड़ने के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लक। हैव यू थर्ड फॉर्म लग जाएगी हमारी प्लक्ड। हैव यू प्लक्ड फ्लावर्स। लास्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। क्या तुम फूल नहीं तोड़ चुके हो? Have you not plucked flowers? हमारे तीन टेंसेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन टेंसेज को लर्न करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है आपके लिए वर्ब की फॉर्म को लर्न करना, तभी आप आसानी से जो है सेंटेंसेस बना पाओगे। मैं डेली आपको वर्ब की फॉर्म दे रहा हूँ, रिटन वर्ब के लिए भी और लर्न करने के लिए। आपके लिए अच्छा है कि आप इन वर्ब को याद करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।